तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक 3 दिन हमने पढ़ा है ग्रामर। बेसिक्स मैंने बता दिए थे। पहला लेक्चर जो था ग्रामर का आपका, उसमें बेसिक्स था नाउन का। फिर इसके बाद एडवांस लेवल के आपका ये ग्रामर का मैंने रूल करवाए हैं और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करवाए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले के लेक्चर देख लें। तो 3 दिन हमने ग्रामर के लेक्चर्स रखे हैं, ठीक है, और आज कल और फिर एक दिन कल का छुट्टी रखिए, ठीक है, कल करवा देते हैं वन वर्ड वगैरह कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब 3 दिन बेसिकली चलेगा आपका वोकैब, ठीक है। और आप लोगों ने कहा था कि ग्रामर के रूल के बाद वोकैब की प्रैक्टिस भी करवाइए। तो कल का वर्ड जो मैंने बताया था आपको, कोविनेंट, क्या बताया था? कोविनेंट। विजुअल हो रहा है सक्षम? तो मेरा नाम सौरभ सर अगर नहीं कह सकते, सौरभ दीक्षित है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको ठीक लगे तो भैया लाइक शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे, और अगर नहीं ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सारे लोग कह रहे थे कि इंट्रो दे दिया करिए, तो मैंने अपना इंट्रो दे दिया, ओके। मुझे ठीक नहीं लगता वैसे। कोविनेंट कल मैंने सिखाया था। आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो मैंने बताया था ऐसे, ये कौवे ने एंड से क्या किया, चींटी से क्या किया? एग्रीमेंट किया। तो इसके वर्ड थे एग्रीमेंट। क्या था? एग्रीमेंट। एक और था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको कल बताया, ठीक है। फिर एक मैंने वर्ड और आपको बताया था जो था कोलोसल, ठीक है। कोलोसल ऐसे था स्पेलिंग, कुछ देख लेना आप लोग, सही है, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लिया करो स्पेलिंग, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो कोलोसल वर्ड हमने कैसे सीखा था? कौसल, ठीक है, ऐसे सीखा था। तो इसको ऐसे सीखना ही है आपको, ऐसे ही याद करो, नहीं तो वोकैब सबसे बोरिंग होता है। ऐसे ही सीखना है, और ये मत सोचो कि आप भूल जाओगे। मैं ये चीज आपके दिमाग में रखूंगा कि आपको जब भी कोलोसल पढ़ोगे तो आपको काजल ही याद आएगा। अब काजल क्यों लड़कियां लगाते हैं, छोटे बच्चों को क्यों लगाया जाता है? कि आंखें उनकी बड़ी दिखें। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है? विशाल, ठीक है, या फिर बड़ी, ठीक है। अब इसके वर्ड आप लोग बताएंगे। देखो, जैसे इसका पहला वर्ड था, एक मैमोथ होती है, ठीक है, जो हाथियों की प्रजाति है, ठीक है, मैमोथ, ठीक। और एक इसी से वर्ड था एलिफेंटाइन। एलिफेंट कैसा होता है? बहुत बड़ा था, एलिफेंटाइन। साथ साथ मेरे बोलते जाया करो। एक वर्ड और था गाइगेंटिक। एक मैंने टाइटैनिक से सिखाया था आपको, ठीक है, टाइटैनिक। ह्यूज था, और बताइए? वास्ट था, इनॉर्मस था, शाबाश, हाँ, और प्रोडिजियस था, ठीक। तो ऐसे कुछ गार्गेचुअल था, ठीक, ऐसे। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया था कोलोसल के वर्ड। तो इसमें एक वर्ड ऐसे ही मैंने यहां पे विजुअल हो रहा है कि नहीं? ऐसे मैंने प्रोडिजियस था, इसी से मैंने एक वर्ड सिखाया था प्रोडिगल। याद है किसी को? जी। बताओ पलक, याद है? हाँ, इसका मतलब होता है जो फिजूल खर्ची करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, जो एक्स्ट्रावैगेंट होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडिगल। तो प्रोडिजियस से आप प्रोडिगल पे कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज के वर्ड आप लोग बताएंगे मेरे साथ? परप्लेक्स्ड, पजल्ड, और वेक्स्ड, और बस खत्म। कंफ्यूज्ड और फ्लमक्स्ड, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो। तो ये थे इनॉर्मस के, जो मैंने आज रिवाइज करवा दिया। कोविनेंट भी सीख गए, वास्ट भी सीख गए, ह्यूज, टाइटैनिक, गाइगेंटिक, गार्गेचुअल, इनॉर्मस, प्रोडिजियस, कोलोसल कैसे याद किया था? काजल से ना। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं नए वर्ड की तरफ, ठीक है। तो कल कैंडिड हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं। चलो, नहीं हुआ था तो आज भी करते हैं।
सेंसर लिखो। सेंसर, सेंसर करना मतलब किसी की निंदा करना, निंदा करना, ऐसे लिखें। अब सेंसर के वर्ड लिखेंगे आप लोग, लिखते जाएंगे मेरे साथ। किसी की निंदा करना, किसी को डिग्रेड करना, नीचा दिखाना, निंदा के सेंस में है ये, नीचा दिखाना। तो कैसे आप लोग याद करोगे इसको? डिबेस। हाँ, डिबेस करना। देखो सबसे पहले एक बहुत अच्छा वर्ड है क्रिटिसाइज करना किसी को, है कि नहीं? क्रिटिसाइज, ठीक है, ठीक, क्रिटिसाइज करना। डेनिग्रेट करना लिखो, लिखते जाओ। डेनिग्रेट और पाइलरी, पाइलरी लिखना है, पाइलरी, पाइलरी, क्रिटिसाइज, डेनिग्रेट, पाइलरी। लंबेस्ट, लंबेस्ट करना, ठीक है। और एक जो सबसे ज्यादा जो बुक में आपको लिखता है, कंडेम करना, कंडेम, ये कंडेम, कंडेम करते हैं हम किसी बात को, खंडन करते हैं, उनकी बात की निंदा करते हैं, कंडेम करना, ठीक है। ये सब क्रिटिसाइज, डेनिग्रेट, पाइलरी, लंबास्ट, कंडेम। इसको कंडेम लिखा होता है लेकिन पढ़ते क्या है? कंडेम, ठीक है, कंडेम करना, ठीक है। अगला वर्ड, इसको लिख लिया आप लोग, ठीक है। चलिए अगला वर्ड जो है कंटेम्पलेशन है। क्या है? कंटेम्पलेशन। चलो देखो, अब सी वर्ड है, कंटेम्पलेशन। कोई बता सकता है कंटेम्पलेशन क्या, कंटेम्पलेट क्या होता है? बताइए। इसका मतलब होता है, इसको कैसे याद करोगे? देखो कंटेम्पलेशन का मतलब होता है सोच विचार करना। क्या? सोच विचार करना, ठीक है। सोच विचार करना यानी थॉटफुल होना। किसी को कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेगा, थॉटफुल होना, पॉन्डर करना। और एक चीज, पॉन्डर के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन इधर ओवर आता है। क्या आता है? ओवर, ये फिक्स्ड है। ये चीज बतानी है। पॉन्डर ओवर होता है हमेशा। थॉटफुल होना और कंटेम्पलेशन, पॉन्डर हो गया। और इसके सोचो, हाँ, कौन सा टेम्पल जाऊं कि मुझे मेडिटेशन मिले, शांति मिले? तो मेडिटेशन भी होगा कि नहीं होगा? बोलो। लिख लो मेडिटेशन, मेडिटेशन की स्पेलिंग मेडिटेशन, ठीक है। और एक चीज, एक ईडियम पूछा जाता है, ईडियम, इसी के साथ ईडियम भी होगा। ब्राउन स्टडी क्या होता है? ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी क्या होता है? किसी चीज का सोच विचार करना, गहन अध्ययन करना, ब्राउन स्टडी। ये सब लिख लीजिए आप लोग। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? क्या लिखा है? टेम्पल। कौन सा टेम्पल जाऊं कि जहां पे मैं सोच विचार कर पाऊं कि कोई चीज अच्छी है, कि जहां पे मतलब थॉटफुल हो जाऊं मैं कि कोई विचार, कोई चीज अच्छी है कि बुरी है। तो टेम्पल जाने से हमको क्या मिलता है? सद्बुद्धि मिलती है, हमको सही सोचने की आर्ट मिलती है भगवान के थ्रू, है ना, शक्ति मिलती है। तो थॉटफुल, पॉन्डर ओवर, मेडिटेशन, और ये ईडियम हो गया ब्राउन स्टडी। अब देखो जैसे ऐसे वर्ड आप पढ़ते हो ना, तो आप अलग इनको पढ़ते हो कि ब्राउन स्टडी, ऐसे इसको ब्राउन स्टडी बोलना है, ब्राउन स्टडी। ना पूरा हो ना पाए इसके पहले एस स्टार्ट हो जाए। लिख लिया आप लोगों ने? थॉटफुल लिख लिया, मेडिटेशन लिख लिया। अब अगला वर्ड लिखिए कोहेरेंट। कोहेरेंट,
थोड़ा जगह छोड़ दिया करो हमेशा। देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा कोहेरेंट पार्टिकल, व्यवस्थित, अरेंज्ड, जिसको क्या कहते हैं, व्यवस्थित, ठीक, अरेंज्ड, देखो अरेंज्ड। देखो इसको ऐसे लिख लो, जैसे एक तो होगा ऑर्डरली, ठीक, ऑर्डरली लिख लो, सिस्टमेटिक भी कह सकते हैं ना, अरेंज्ड भी कह सकते हैं, ठीक, ऐसे लिख लो कोहेरेंट। और देखो हाँ, जो चीज कहते नहीं कि ऑर्डरली अरेंज्ड है तो उसको सेंसिबल के सेंस में भी लेके जाते हैं, लिख लो सेंसिबल। तो ये सब इसी के सिनोनिम? हाँ उसी के हैं। अब देखो देखो इधर इसको कैसे याद करो, सेंसिबल कैसे आया। कोई चीज ऑर्डरली अरेंज्ड है तो वो क्या होगी, क्लियर होगी कि नहीं होगी, स्पष्ट होगी कि नहीं होगी, क्लियर होगी तो वो चीज क्या होगी, लॉजिकल होगी, और लॉजिकल होगी मतलब सेंसिबल। ऐसे याद करो तो आपको ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। कोई चीज और अरेंज है, प्रॉपरली अरेंज होगा तो वो क्लियर दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। जैसे ठोस में क्या होता है कि जब जो उसके पार्टिकल्स होते हैं अरेंज्ड होते हैं कि नहीं, फिक्स्ड अरेंज्ड होते हैं, तो उससे हो गया, जब अरेंज होंगे तो क्लियर होंगे, क्लियर होंगे तो उसको लॉजिकल कहा जा सकता है। जो बात क्लियर है तो लॉजिकल होगी कि नहीं, और लॉजिकल से सेंसिबल। ऐसे याद करना है, मैं याद करवाता जाऊंगा। पीछे के वर्ड्स आप लोग पूछते क्यों नहीं हो, रिवीजन। कौन कौन पढ़ रहा है पीछे के वर्ड्स, कोई नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर मेरे पास ज्यादा व्यवस्थाएं होती सच में, कि अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, बहुत सारी चीजें होती ना, तो वास्तव में आप लोग अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, समझोगे। मेरी बात याद रखना, जो जो भी यहां पे अभी बैठ के पढ़ रहा है, मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसे मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन समझोगे, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला वर्ड लिखेंगे, ये समझ में आ गया, कोहेरेंट पार्टिकल मतलब व्यवस्थित, ठीक है। समय से अगर कोई समझ जाए ना तो इधर मारा मारा ना घूमे इधर उधर। अगला लिखेंगे आप लोग, ग्राउंड स्टडी किसका मैंने बताया है, बताइए। गहन सोच विचार करना ना, कंटेम्पलेट करना, मेडिटेट करना, ठीक है। अब लिखिए अगला वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल तुमने बहुत पढ़ा होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल ना। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब भी होता है बेटा क्लियर, स्पष्ट। और अगर मैं लिख दूं यहां पे अनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनकॉम्प्रिहेंसिबल तो क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, ऑब्ट्यूज्ड हो जाएगा, इनट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अनकॉम्प्रिहेंसिबल में हो जाएगा अनक्लियर, ऑब्ट्यूज जिसको कहते हैं। और ऑब्ट्यूज को दो तरह से यूज किया, ऑब्ट्यूज मूर्ख को भी कहा जाता है, जो डंस होता है, मूर्ख होता है, सिंपल्टन होता है, अनाड़ी जिसको कहते हैं, डंस जिसको डांस करना नहीं आता, डंस है, मूर्ख है, फुलिस है, सिंपल्टन है, सिंपल्टन कहते हैं अनाड़ी को। चलो अगला कॉम्प्रिहेंसिबल भी हो गया, ठीक है। अब एक और लिखो, कमोशन। अब देखो जो भी चीजें सी से आएंगी, देखो इधर मेरी बात सुनना जरा, तुम दोनों लोग और तुम दोनों लोग, अब चीजें आपकी रिवाइज होने लगेंगी। सिर्फ मैंने ए और बी ही पढ़ाया है, अब देखते जाओ। कमोशन मैंने पढ़ाया आपको, और ये यहां पे अलग से आया है, कमोशन।
फोन आया, बात कर लो। कमोशन आ गया। कमोशन में पढ़ा चुका हूं आपको, बताइए किसका होता है, बताओ पलक। नहीं पढ़ा है? अच्छा, केओस याद आया कुछ? नहीं आया? बॉइस्टरस, नॉइजी याद आ गया? किसका था? हाँ नहीं, वो झगड़ालू का नहीं, है। वो दूसरा है, वो क्या बोलते हैं, अनरूली। अनरूली, हाँ बिल्कुल सही है। लिखो क्यों क्यों कमोशन की लिखिए। रकस उसी में मैंने याद करवाया था, राक्षस है लड़की। क्योस, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस में बी ए होता है, इतना याद रखिएगा। ओके, डिस्टरबेंस में बी ए होता है, डिस्टरबेंस और टर्बुलेंस। जैसे ही हवाई जहाज के अंदर तूफान आया तो टर्बुलेंस मच जाती है, अफरा तफरी। भाई तूफान नहीं आया, कोई दिक्कत हुई तो तूफान कहां से? टर्मोइल, इधर देखो, टर्मोइल को कैसे याद करोगे? वहीं पे लिख लिया करो, ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो है। देखो ऑयल के हमेशा, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो पहले। ऑयल के रेट अगर इधर से उधर हुए, कौन से ऑयल? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वैसे ही अफरा तफरी मच जाती है। यानी पेट्रोल के दाम अगर इधर उधर हुए तो अफरा तफरी मच जाती है, क्योस मच जाता है कि नहीं मच जाता? तो टर्मोइल हो जाएगा। ठीक है, टर्मोइल हो गया। और टर्बुलेंस हो गया, क्योस, डिस्टरबेंस। और इसके वर्ड याद आएंगे तो बताएंगे। मतलब इसका मेन कमोशन का मतलब होता है अफरा तफरी होना, मचना। अपहीवल लिख लो, एक लिखोगे अपहीवल। ये अपहीवल, देखो इसको कैसे याद करोगे? टर्माइल याद कर लिया आप लोगों ने। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? अफीम जानते हो? अफीम खा लिया अगर किसी ने तो दिमाग में उसके टर्बुलेंस आ जाएगा, उड़ने लगेगा वो। ठीक है, तो इससे अपहीवल याद करना। अफीम से ऐसे लिखू ना, नहीं पता चले कोई पढ़ ले और वो कहे कि अफीम अपहीवल का मतलब होता है, तो लिखना ठीक नहीं है, ये याद करवाना ठीक है। अपहीवल, ठीक है। और लिखो, एक होता है पैंडामोनियम। एक मैंने ऐसे ही कोई मोनियम से कोई वर्ड याद करवाया मैंने, पैंडेमोनियम है किसी को याद? पैंडेमोनियम, देखो पैन का मतलब होता है ऑल। देखो पैन इंडिया का कभी कभी बोला जाता है, तुम लोग शॉर्ट्स वगैरह में यूट्यूब में सुनते हो। पैन इंडिया का मतलब कोई चीज पैन इंडिया है, मतलब होल, पूरे भारत में है। पैन का मतलब होता है होल, देखो ऑल। और डेम का मतलब क्या होता है? डेम बना, डेम से बना डेमोक्रेसी। डेम का मतलब क्या होता है? लोग के सेंस में आता है ये। ठीक है, तो जहां पे बहुत सारे लोग होंगे वहां पे क्या हो जाएगा? हाँ, रकस लिख लो। रकस, जहां राक्षस रहेंगे तो क्या होगा? रकस लिख लो। हला बुला लिख लो, हल्ला बुल्ला, है ना? हल्ला, HU, लिख लिया हल्ला बुला। अप्रोर लिख लो, अप्रोर। अप्रोर बोल दूं क्या मैं? एजिटेशन, अप्रोर, एजिटेशन। परटर्ब, परटर्ब एक दिन और बताया था मैंने डिस्टर्ब के सेंस में। परटर्ब, मेहम, बेडलेम, क्लैमर, क्लैमरस मैंने लिखवाया था ना उस दिन। क्यों?
अरे क्लैमरस लिखवाया नहीं था, क्लैमरस, क्लैमरस तो क्लैमर हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव नहीं है ये, क्लैमर, पर्टर्ब। हाँ एक मैंने कल लिखवाया था आपको, इधर दिख रहा है सक्षम, देखो जरा, शैम्बल्स। आज तो एक तरफ नहीं है, देखो ये बेटा सही लिखा है, शैम्बल सही लिखा है ना, गलत है। क्या गलती है? SY शैम्बल्स होता है, सैम्बल नहीं होता, कल मैंने बताया है। और इसका मैंने बताया था कि सैम्बल्स क्या होता है, किसके सेंस में आता है, शोर शराबा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के सेंस में आता है। मेहम लिख लो, में हम गर्मी जैसे ही आती है अफरा तफरी मच जाती है। हला बलाओ लिख लो, हला बलाओ याद रहेगा ना, हल्ला बुल्ला, सैंपल्स भी उसी का। हाँ उसी का सैम्बल्स भी है। टर्बुलेंस हवाई जहाज से याद रखना, रकस राक्षस से याद करना, टर्माइल ऑयल से याद करना, जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़े वैसे अफरा तफरी मच जाती है, क्यों मच जाता है। अफीवल, अफीम अगर किसी ने गटक ली तो क्या होगा, उड़ने लगेगा वो। क्लैमर शोर शराबा के सेंस में। अगला लिखवाएं, एक लिखो कंसिडरेट, इसको वाइट कर दूं, कंसिडरेट लिखो, कंसिडरेट क्या हुआ, कंसिडरेट में लिखो थॉटफुल, विचारवान होता है ना। हाँ जिस पर हम विचार कर सकते हैं, कंसिडरेट। आप लोग कहते हैं नहीं मैं कंसीडर कर रहा हूं यार तुम्हारी बात को, बोलते हो कि नहीं कंसीडर कर रहा हूं, तुम काहे परेशान हो। हाँ क्या मैंने बोला था, कंसिडरेट बोला है ना जी। कंसिडरेट मतलब होगा थॉटफुल, मतलब विचार करने योग्य, थॉटफुल, पलक लिख लेना, तुमको हिंदी लिखना है, थॉटफुल, कंसिडरेट। इसको यानी केयरफुल भी हो सकता है इसमें, नियरेस्ट, हीडफुल भी हो सकता है, नहीं वो दूसरे में हो जाएगा, वॉचफुल सतर्कता में आएगा वॉचफुल। हाँ विजिलेंट भी हो सकता है, हीटफुल, केयरफुल, हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, विचार किया जा सकता है। माइंडफुल, अटेंटिव, माइंडफुल, अटेंटिव, अटेंटिव, वेरी, कैरी, वेरी, WARY, कैरी, ये वाला लिख लो। क्लैमर किसके सेंस में आता है, क्लैमर, क्लैमरस, अफरा तफरी, शोर शराबा। कोहेरेंट किसके सेंस में आता है, अरेंज्ड के सेंस में। अरेंज जो होगा वो क्लियर दिखेगा, क्लियर होगा तो लॉजिकल होगा, लॉजिकल होगा तो सेंसिबल होगा, सेंसिबल, सिस्टमैटिक होगा, अरेंज्ड होगा, है ना। और कोविनेंट में क्या था, कोवेनेंट से एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और लिखिए, पाइलरी किसका था, डेनिग्रेट किसका था, क्रिटिसाइज किसका था, कंडेम किसका था, किसी की आलोचना करना। कंटेम्पलेशन मतलब किसी की चीज को सोच विचार करना, ब्राउन स्टडी करना, ठीक है, ठीक है। एक वर्ड होता है डेलिबरेशन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके दो मतलब निकलते हैं, अलग लिखेंगे नोट करके, नहीं तो सी का फिर वो खराब हो जाएगा सीक्वेंस।
डेलिब्रेशन एक ऑप्शन में मिला था मुझे, तो मुझे लगा था कि ये बताने लायक है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है, एक तो होता है इंटेंशनल, किसी काम को जानबूझकर करना, इंटेंशनल। इंटेंशनल में ये TION है ना, इंटेंशनल, जानबूझकर, इसको लिख लेना जानबूझकर। तुम पूछ लिया करो अगर मैं लिखता नहीं हूं हिंदी, जानबूझकर, जानबूझकर, इंटेंशनल। और एक होता है डिस्कशन, ये ठीक, ये लिखवाना था। एक वर्ड और मुझे मिला था ऑप्शन में, नोट में ही लिखना है। स्पेकुलेशन क्या होता है सक्षम बताओ? स्पेकुलेट करना। स्पेकुलेशन आया था, उसका मतलब होता है गेस करना। गेस का एक वर्ड ये पूछा गया था एग्जाम में, सरमाइज, और एक और है कंजेक्चर। ये नोट में ही लिखना है, ठीक है, नोट में ही लिखना है इसको, कंजेक्चर। और कंजरर होगा तो वो विजार्ड होगा, मजिशियन होगा, जादूगर होगा, इसको आगे लिख पाएंगे भी। डेली देखा करो इन वोकैब के वर्ड्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है? क्लियर। अनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। एक और मैंने देखा था, इनहेरेंट आया था। इनहेरेंट क्वालिटी होती है ना हमारे अंदर, लिख लो इनहेरेंट। इनहेरेंट क्वालिटी होती है मतलब जो हमको जन्मजात मिलती है। क्या होती है? इसका मतलब होता है जन्म से, जो जन्म से मिलती है, इनहेरेंट। तो एक होता है हेरेडिट, गया। हाँ, इनेट लिख लो, इनेट। इनबॉर्न लिख लो, इनबॉर्न। टीटरी नहीं, ये अभी, हाँ इनेट लिख लो, इनबॉर्न लिख लो, कंजेनाइटल लिख लो, जन्म से। आ गया, अभी और भी है, ठीक है, इतने लिख लो। पॉन्डर ओवर करना मतलब सोच विचार करना, ब्राउन स्टडी करना, है ना। टर्बुलेंस मतलब अफरा तफरी। रकस, अफीवल, अफीम खाकी। टर्मोइल, ऑयल के प्राइस इधर उधर हो रहे हैं, ऐसे याद रखना है। रकस, राक्षस, शोर शराबा मचाए, अफरा तफरी मचाए हैं, ऐसे याद करो। डेलिब्रेशन का मैंने दो मतलब बताया। एक डेलिब्रेशन का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना, इंटेंशनल, और एक होता है डिस्कशन। इसमें लिख लो, एक होता है इमानेंट, इमिनेंट क्वालिटी होती है हमारे अंदर। ये आ ही नहीं रहा, डीटरी, हाँ शायद यही होता है, बाकी एक बार आप लोग चेक करोगे। आप हेरिडिटरी, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्या होता है? क्लियर। अनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्या होता है? अनक्लियर। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी को सेंसर करना, ठीक है, डेनिग्रेट करना। पाइलरी, लंबास्ट, कंडेम्ड करना। मैमोथ किसका था? एलिफेंटाइन। काजल से मैंने याद करवाया था। कोलोसल, है ना, मैसिव, इनॉर्मस, बोहिमथ। एलिफेंटाइन, टाइटैनिक, जहाज से टाइटैनिक याद करवाया था। टाइटैनिक, गाइगेंटिक, गार्गेचुअन, वास्ट, ट्रेमेंडस, प्रोडिजियस,
ट्रेमेंडस, प्रोडिजियस याद रखो। प्रोडिगल क्या मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। कोलोसल कैसे याद करवाया था? काजल से। काजल लगाने से क्या हो जाती है? आंखें बड़ी हो जाती हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। चलो अब लिखो अगला। हल्ला गुल्ला किसका था? अफीवल वाले का, रकस वाले का, पेंडेमोनियम वाले का। हाँ, कमोशन मेन वर्ड क्या था उसका? कंजेनाइटल का क्या था? इनहेरेंट क्वालिटी है हमारे अंदर जो जन्मजात है, जन्म से जो मिली है हमको। ठीक है, अगला लिखो। चेंज, सी से है ना? चेंज, तो लिखो चेंज। चेंज का बताओ। एक तो म्यूटेट बताया था मैंने, याद है किसी को? नहीं याद है? चेंज लिखो। चेंज अगला वर्ड है चेंज। ये सब सैनोनिम्स हैं। चेंज, चेंज का मैंने क्या बताया था? एक तो म्यूटेट था, एक था ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग गलत है ना? TRO होगा जी। ट्रांसफॉर्म, जैसे इन्फॉर्म ट्रांसफॉर्म वैसे होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और कभी कभी क्या होता है ना कि इतना फ्लमक्स्ड हो जाता है, इतना पजल्ड हो जाता है माइंड कि दिमाग से वो निकल ही जाता है एकदम, जैसे हेरिडिटरी निकल गया था तुरंत। तो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और क्या था? मेटामॉर्फोसिस, फोसाइज, ये होता है, ये सही है। मेटा मतलब जो फेसबुक की कंपनी है मेटा, उसने बहुत सारे चेंजमेंट्स किए हैं ना, शॉर्ट्स वाला भी ऑप्शन दे दिया, तो उससे चेंजमेंट्स हो गए। ठीक है, ये दो लिख लो। सर पीएच के बाद यू है? हाँ पीएच के बाद यू है? हाँ, ओ है, ओ है। मार्फो, मेटा मार्फोसाइज। और सुनो, लड़कों को तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़के भी, और तुम खासकर, तुम अगर पढ़ रही हो बिटिया, तो जैसे तुमको उच्चारण करने में दिक्कत होती है तो तुम पूछ लिया करो, ठीक है? अगला लिखो। अच्छा ये बताओ, जो लड़के विद्वान होते हैं उनको तो स्कॉलर कहा जाता है, जो लड़कियां विद्वान होती हैं उनको क्या कहा जाता है? हाँ? चलो एक वर्ड है तो नहीं वैसे सीक्वेंस में, लिखो, लेकिन लिखवाता हूं मैं। लिखो, मेटामॉर्फोसाइज गलत मत लिखना, ओके? हाँ लिखो सेरिब्रल। सेरिब्रल इसका मतलब होता है, देखो सेरिब्रल को कैसे याद करो? दिमाग से रिलेटेड है, तो इसका लिख लो विद्वान। ठीक, विद्वान, स्कॉलर। ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स इसका इडियम है, मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स को ज्ञान के सेंस में यूज किया जाता है ना? मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर, सेरिब्रल हो गया। और एकेडमिक, शाबाश, आया मेरे दिमाग में, एकेडमिक हो गया। हाँ ये मैं बताना चाह रहा था। ब्लू स्टॉकिंग्स कहते हैं लड़कियों को, ब्लू स्टॉकिंग्स। इनका मतलब लिख लेना कि जो महिलाएं या औरतें पढ़ी लिखी हो, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हो, विद्वान हो, विद्वान हो, ठीक है, उनको ब्लू स्टॉकिंग्स कहा जाता है, विद्वान हो। जैसे एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से पता नहीं उस समय याद आएगी ना। जैसे ये वर्ड बहुत अच्छा है, सिविल रस। सिविल रस, हाँ आ तो गया, सिविल रस। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है हमेशा हेरोइक के सेंस में जाता है, और हेरोइक जो होगा वो क्या होगा? गैलेंट होगा, यानी बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, है ना? और बोल्ड होगा, कैंडिड होगा, है ना? तो है ना? तो देखो सिविलरस भी इसके सेंस में जाता है, हेरोइक सेंस में। इसको मैं लिखा रहने दूं, मेरा मन कर रहा है लिखा रहने दूं।
तो इसका एक मतलब और होता है, पता है? जो आदमी यानी जो मर्द औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको सिविलरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिविलरस। इसको चिविलरस मत पढ़ना, ये सिविलरस है। इसको लिख दूं मैं यहाँ पे, सिविलरस, ठीक है, सिविलरस। इसको लिख लेना वहां पे। जो उनकी डिग्निटी, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको सिविलरस बोला जाता है, ऐसे आदमी को, ठीक है। ये नोट करके लिख लेना आप लोग, बहुत जरूरी है। और हमेशा ये बोल्ड में आता है, सिविलरस। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? शिव जी क्या थे? हमेशा पार्वती जी की क्या करते थे? बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको सम्मान देते थे, है ना? तो वैसे ये सिविलरस याद करो। जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्लू स्टॉकिंग्स। बोलो, ब्लू स्टॉकिंग्स। फिर से बोलो, सॉरी। ब्लू स्टॉकिंग्स। असल में छोटी बहन है मेरी तो निकल जाता है। ब्लू स्टॉकिंग्स कहते हैं ना? हाँ, सॉरी। उससे कह देते, जैसे उनसे कह छोटी बहन है तो उससे ऐसे और बोलो, और जल्दी बोलो, तो बोलो की जगह बोल निकल जाता है। तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना ना, बुरा मत मानना बिटिया, ठीक है? बहुत छोटी हो तो, मुझे तो आपसे छोटी हूं, ठीक है? तो ब्लू स्टॉकिंग्स कहते हैं उसको। मेरा पढ़ाने में थोड़ा सा मैं भावुक हो जाता हूं। ब्लू स्टॉकिंग्स कहते हैं ना? सिविलरस भी याद रखना। मेरे दिमाग में ये रहता है कि कौन सी चीज मैं आपके दिमाग में भर दूं, कुल मिलाकर के ना, ये पूरा मतलब ये रहता है कि क्या क्या ना मैं पढ़ा दूं आपको। सिविलरस हो गया, ब्लू स्टॉकिंग, एकेडमिक, इसमें और लिख लो, बता नहीं रहे, एरुडाइट, एरुडाइट लिख लो। और एड्रॉइट था एक, एड्रॉइट किसके सेंस में था? एक्सपर्ट के सेंस में। मैस्ट्रो, एड्रॉइट, अफिशिएनाडो, डेक्स्ट्रस, डोयन, डायन, DAWEN, शाबाश। हाँ, याद तो है तुम लोग को। हाँ, एक चीज और बताना है मुझे, रुको यही रुको। मैंने एक वर्ड आपको बताया था, पिग हेडेड, स्टबर्न, जिद्दी का था ना, एरोगेंट का था, ठीक है? लेकिन अब इसको नहीं, इसको तो आपने सीख ही लिया। यहां पे जो एग हेडेड होंगे, एग हेडेड को भी विद्वान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग हेडेड। अब देखो इसको याद कैसे? एग में पाया जाता है जिंक, जिंक पाया जाता है ना, बुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। तो जो अंडे खाते हैं वो लोग विद्वान होते हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा तेज होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात लेकिन याद करवाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो अंडा खाएंगे उन्हीं की बुद्धि तेज होगी, ऐसे जो पता नहीं कोई कहने लगे मुझे। जिंक है ना, ये जिंक मत लिख लेना, ये याद करवाने के लिए आपको। और ऐसे ही आप अपना बना लो ऐसा नोट्स कि आपको पढ़ने में दोबारा दिक्कत ना हो। टाइम का जरा ख्याल रखें। सर ये एकेडमिक जो था ये इडियम था ना? नहीं, इडियम नहीं था। इडियम इसमें कोई नहीं है, मैन ऑफ लेटर है। मैन ऑफ लेटर को इडियम कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज लेट भी स्टार्ट हुई। ब्लू स्टॉकिंग्स किसको कहते हैं? जो महिलाएं पढ़ी लिखी। पैंडेमोनियम किसको कहते हैं? जहां पे शोर शराबा, पैंडेमोनियम, अफरा तफरी। अब लिखो एक कोर्स, COA अगला वर्ड है, RSE। कोर्स का मतलब होता है रफ, ROUGH, अनइवन, उतला पुतला, बराबर नहीं। इसको मैं वाइट। सिविलरस याद रखोगे ना? शिवजी से, शिवजी बहुत बोल्ड थे, एक तो बहुत बहादुर थे, ब्रेव थे, है ना, गैलेंट थे, और क्या थे? और सेरिब्रल से दिमाग से कैसे याद रखोगे विद्वान को? ठीक है, इसका कोर्स कर लीजिए। एक पुनर्जागरण आपने पढ़ा होगा, एक मेरा मन कर रहा है वो भी बता दूं। रिनाइसेंस में देखो, इसको भी कहा जाता है विद्वान के सेंस में। किसके सेंस में?
विद्वान। रिनाइसेंस मैन का मतलब होता है, देखो रिनाइसा क्या होता है, इसको पढ़ोगे क्या, रिनाइसा, रिनाइसा एनफ्लुएंस नहीं पढ़ोगे, रिनाइसा, रिनाइसा मैन। देखो इधर मेरे पास सुनो, ये रिनाइसा पुनर्जागरण हुआ था यानी आर्ट एंड कल्चर में, और जो मतलब एक नया समय आता है ना, विज्ञान का समय हो या नया समय, पुनर्जागरण आप हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, नवजागरण या पुनर्जागरण, तो उसी को कहा जाता है अंग्रेजी में रिनाइसेंस, रिनाइसा। तो रिनाइसा मैन भी होता है विद्वान, ये भी लिख लो रिनाइस। इसकी स्पेलिंग आपसे हो सकता है एरर में पूछी जाए, तो RENAISSANCE होता है। कंसिडरेट कर रहे हैं हम किसी चीज को, विचार कर रहे हैं, यानी वो कैसी चीज होगी, मेडिटेटिव होगी, थॉटफुल होगी, है ना, जिसपे हम विचार करेंगे, अटेंटिव होगी, ध्यान देने योग्य होगी। अब अगला लिखो कैंडिड, ये हो गया। अगला वर्ड है कैंडिड, दिख रहा है ना, क्यों कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, हाँ कैंडिड का होगा फ्रैंक, लिख लो फ्रैंक। और एक कैंडिड का मतलब आप लोग जानते ही हो, है ना, जो स्मार्ट के सेंस में आता है, बोल्ड, फ्रैंक, ऑनेस्ट, हाँ हेरोइक है, हाँ बोल्ड, फ्रैंक, बोल्ड, फ्रैंक, और जो ये ऑनेस्ट भी होती है। ये ऑनेस्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थ राइट भी कहते हैं, अपराइट भी कहते हैं, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा। ऑनेस्ट को जो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग कैसे कौन होते हैं, सीधे बोलने वाले, वो ऑनेस्ट सेंस में भी आता है, ये याद रखना। ऑनेस्ट के सेंस में अगर तुमको फोर्थ राइट, अप राइट, या क्या भी बोल रहा था मैं, फोर्थ राइट हो गया, अप राइट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तीनों ऑनेस्ट के सेंस में आते हैं, और वो कैंडिड के सेंस में भी। ऑनेस्ट इसके दो मतलब होते हैं, एक ऑनेस्ट के सेंस में जाता है, एक बोल्ड और फ्रैंक के सेंस में जाता है, स्मार्ट के सेंस में। लिख लो भैया स्मार्ट भी लिख लो, स्मार्ट जो किसी चीज को बोलने में घबराते नहीं। सैम्बल्स क्या था, व्हाट हैपेंड, नहीं दिख रहा, सैम्बल्स क्या था, कल लिखवाया है, सैम्बल्स बार बार याद दिलवा रहा हूं, सैम्बल्स, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन किस स्थिति में, क्यों किस स्थिति में। और एक मैंने लिखवाया था टाइडिंग्स, पंडित जी बताएंगे, न्यूज, न्यूज, शाबाश। चलो अगला लिखो, एग हेडेड क्या था, शार्प माइंडेड, मतलब वो विद्वान, विद्वान, याद रहेगा ना। चलो अगला वर्ड लिखो, कैंडिड हो गया ना, अगला वर्ड लिखो कोक्स। अब कोक्स क्या आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लिखो फिर कोक्स, लिखो कोक्स, देखो रिपीट हो रहा है ना, कोक्स का लिखिए, कोक्स मैंने पढ़ाया है, लिखो क्या नाम है तुम्हारा, चांदनी, लिखो जल्दी कोक्स के, कोक्स के लिखिए। कोक्स का मतलब क्या होता है, हाँ फ्लैटर, कजोल, लिखो, और बोट लिकर जो होंगे लिख लो, वीडल, अडुलेट, वीडल लिख लो, जो कौन, जो वीडल का मतलब क्या है, जो वीड मांगते हैं सबसे फिरते हैं, किसी को गांव में जाओ ना तो वीड के लिए बहुत लोग चापलूसी करते हैं, पंडित जी तुमको तो पता होगा, ये है ना, तो वैसे याद कर लो इसको, थोड़ी देर बतवाएंगे फिर कहेंगे थोड़ा सा दे दिया जाए महाराज हमको भी। वीडल
और हाँ डुप्लीकेट बुटलीकर हो जाएंगे। एक और वर्ड लिखो इसका, परसुएड करना। परसुएड मैंने नहीं लिखवाया तो उसको एडुलेट लिख लो। एडुलेट लिखवाया ना, एडुलेशन एब्ल्यूशन याद होगा, किसको याद नहीं है? याद है ना? क्या था एडुलेशन? एडुलेशन वो नहीं, एडुलेशन इसी के सेंस में तो था पागल, यही चापलूसी वाले सेंस में। और अच्छा वो एडुलेशन, वो एब्ल्यूशन है, एब्ल्यूशन। क्लियर नहीं, क्लीन, हाँ क्लींसिंग वाला है, परगेशन वाला है, बैप्टिज्म वाला है, क्लीन प्यूरिफिकेशन वाला है। चलिए 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 आगे लिखिए। एक विद्वान का और एक वर्ड रह गया है, क्या हुआ? फोन आ रहा है क्या किसी का? इससे सबसे ज्यादा मतलब रहता है इंक से, तो इंक ऑन। देखो मैंने कितने वर्ड लिखवाए हैं, एक बार तुम रिवाइज करो जरा। 15-20 देखो मैंने सेरिब्रल से स्टार्ट किया था, अब देखो तुम लोग ध्यान से सुन। सेरिब्रल से याद किया था, फिर स्कॉलर आया, ब्लू, ब्लू स्टॉकिंग्स आया। हाँ बोला करो तुम, चाहे गलत बोलो। ब्लू स्टॉकिंग्स आया, एकेडमिक बोलने में परहेज ना करो, ये जान लो, ठीक है? हाँ ये सोच लो। हाँ एग हेडेड, एकेडमिक, हाँ एग हेडेड, एग हेडेड, इरिटेट, और एरुटेट, एरुडाइट। हाँ बोला करो तुम, मैं सही करूंगा। ये सोच लो कि बड़ा भाई पढ़ा रहा है, बस पढ़ना है, मुझे सीखना है किसी तरह, बस। एरुडाइट और इंकहॉर्न। कुछ मैंने आज, मुझे इतना मजा आया ये दो वर्ड बता के आपको। एक वर्ड सिविलरस, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में सिविलरस बहुत अच्छा वर्ड है। और एक वर्ड ये था स्कॉलर वाला, मैन ऑफ लेटर। ये तो सर वो था ना, मीडियम, ईडियम था तो ईडियम भी होगा, विद्वान व्यक्ति को मैन ऑफ लेटर कहते हैं। और इंकहॉर्न हो गया, इंकहॉर्न, और भी है स्कॉलर। रिनाइस, हाँ रेनाइशा मैन, रेनाइसेंस कैसे याद करोगे? देखो रेनाई लिख लो, रेनाई हो गया, रेनाई, ओके। इसी तरह रेनाई, फिर सेंस लिख लो, सेंस मैन, है ना? आसान है ना? हाँ ठीक है। रेनाइसेंस मैन हो गया, मैन ऑफ लेटर हो गया, इंक ऑन, जिनको इंक से बहुत पसंद है, जो अंडे खाते हैं। एकेडमिक है, एकेडमिक भी आपके कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। अब देखो अभी तक एकेडमिक का मतलब आपको नहीं पता रहा होगा, आज से पता चल गया। कुछ पीछे का रिवाइज करवा दिया जाए। ये परसुएट जरूर लिख लेना, ये वर्ड्स आपके इतने भर दूंगा ना दिमाग में, चिंता ना करो। अल्टर मतलब क्या होता है? ALTAR, अल्टर वेदी, वेदी। हाँ अब मैं पूछूंगा, आप लोग बताओगे, सक्षम बताओ, इसका मतलब क्या होता है? सक्षम बताओ। कठिनाई। कठिनाई, ठीक है। इसका मतलब पंडित जी बताओ। कठिनाई, एफ्लिक्शंस, कठिनाई होती है, ठीक है। तुम बताओ। नहीं बता पाओगी कोई बात नहीं, बताओ लेकिन कोशिश करो। इसका मतलब क्या होगा? परसुएड। बोलना नहीं है, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। बंद चालू किया हो क्या?